क्या कहते हैं आप लोग? सबसे पहले तो बीजान और मलिक फारूक की राय लेनी चाहिए कि वो क्या कहते हैं। क्यों मलिक फारूक, आप अपनी बात करें, आप क्या कहते हैं? अब ये क्या बात करेगा खलीक भाई? अगर ये भी कुरान पे हाथ रख के झूठ बोल दें तो फिर तो इस जरगे से उठकर हमें कोर्ट कचहरी में जाकर बैठना पड़ेगा। फिर वकीलों के दलाइल हमारा फैसला करेंगे। मेरे लिए तो ये दोनों मेरे बच्चे हैं। मैं कभी नहीं चाहूंगी कि इन पर कीचड़ उछले। मैं चाहती हूँ कि हम इस पर मिट्टी डालकर उठ जाएं यहाँ से। मैं मानती हूँ कि ये सब सुनने के बाद फारूक का शीरी के साथ कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए, सिवाय इसके कि शीरी उसके चचा की बेटी है। मैं इस बात की जमानत देती हूँ कि फारूक ना कोई हक जताएगा और ना ही कोई मलकियत। इस पर बहुत बहस हो सकती है, लेकिन मैं मान लेती हूँ कि फारूक ने वाकई उस पर दस्तदराजी करने की कोशिश की है। फारूक ने तो अपने गुनाह का कफारा जरमीन से शादी करके अदा कर दिया है। अब शीरी अपने गुनाह का कफारा कैसे अदा करे? मेरी नजर में एक जवान लड़की का किसी भी सूरत में घर से भागना एक संगीन जुर्म है। इसके लिए वो कुछ ना कुछ सजा की हकदार तो होगी। क्या कहते हैं आप लोग? यही बात तो मैं कह रहा हूं बीबी जान। बिल्कुल बिल्कुल, मेरी भी यही राय है। भागना बहरहाल किसी मसले का हल तो नहीं है। हम अपनी बेटियों को इसी तरह बहाने बनाकर माफ करते रहेंगे तो ऐसा ही होता रहेगा। बल्कि एक दिन तो ऐसा आएगा कि लड़कियां भागने के बजाय किसी का हाथ पकड़कर घर ले आएंगी, जैसा शहरों में होता है। सजा बहुत जरूरी है बीबी जान, वरना हमारी हजारों लड़कियां शहरों में बैठी होंगी दूसरों के साथ, क्योंकि हजारों लोग शहर से यहां। मैं भी सजा के हक में हूं बीबी जान, इबरतनाक सजा के हक में। कबाइलियत से पहले शरीयत की बात की जाए, और शरीयत की रूह से सजावार मैं हूं। मैंने इस पर अपनी मर्जी थोपी थी। मैंने इसकी मर्जी के बगैर इसका निकाह पढ़ाने की कोशिश की। इसको इस तरह मजबूर किया कि इसके पास सिवाय इसके कोई और रास्ता नहीं था। ये तो मरने के लिए घर से निकली थी। अगर ये गुनाहगार होती तो उस दरिया में डूब मरती जिससे आज तक कोई नहीं बच पाया। सजा भी आप ही तजवीज कर दें बीबी जान, ताकि खामखा की बातों में बैठक लंबी ना हो जाए। ये जरगा मेरी सरबराही में हो रहा है खान। हर किसी को अपनी अपनी हैसियत में रह के बात करनी होगी। आपकी हैसियत हमारी वजह से हाजी साहब, ये कोई सरकारी महकमा नहीं कि जो आप अपने इख्तियारात हम पे थोप दें। और गुस्ताखी माफ कीजिए हाजी साहब, पिछले कुछ टाइम से ऐसा ही चलता हुआ आ रहा है। आप मलिक साहब की पुष्ट पनाही करते हैं और मलिक साहब आपकी। ये तासुर बिल्कुल गलत है। जो बात हक सच की है वो मलिक साहब ने भी की है, वो बात हाजी साहब ने भी की है। आप राय के इख्तिलाफ को इल्जाम मत बनाएं, वरना इस बैठक की कोई हैसियत नहीं रहेगी। मेरे ख्याल में इस मसले पे राय शुमारी होनी चाहिए। मैं बीजान की तरफ से सजा तजवीज करने के हक में हूं। देखें, मैं बैठक में कोई झगड़ा डालने नहीं आई हूं और ना ही इस जिरगे में मेरी कोई हैसियत बनती है, मगर मैं ये चाहती हूं कि ये हमारे घर का मसला है और हमारे घर में ही हमेशा के लिए खत्म हो जाए।
अगर हाजी साहब को इस पर एतराज है तो मैं आप सबकी तायीद के बावजूद इस पर बात नहीं करूं। आप अपनी बात जारी रखें बीबी जान, हमें आपकी नेक नियति पे कोई शक नहीं है, लेकिन बैठने के और जरगे के कुछ उसूल होते हैं जिसको तोड़ना ठीक नहीं है। मैं अपनी राय देने से पहले ये चाहती हूं कि इन बच्चों को यहां से उठा दिया जाए। आप सब लोग मेरी बात गौर से सुने और समझें। फारूक, जरमीन और शीरी ये तीनों एक साथ पले बढ़े हैं, ये तो आप लोग जानते ही हैं। मगर ये तीनों अभी अपने बचपने से बाहर नहीं निकले, ये सिर्फ मैं जानती हूं। तभी मैं इनकी किसी बात को दूसरों की तरह संजीदा नहीं लेती। एक दूसरे से लड़ना, एक दूसरे पे इल्जाम लगाना, एक दूसरे को सजा देना, ये तो इन तीनों की बचपन से आदत थी जो अब तक नहीं बदली। ये जो कुछ आप लोगों ने अभी सुना है ये बचपना नहीं है तो फिर और क्या है। इसलिए इस मसले का हल हमें ऐसे ही तलाश करना है जैसे बच्चों के झगड़े का तस्फिया किया जाता है। फारूक और जरमीन के दरमियान झगड़े तो अक्सर हाथापाई तक पहुंच जाते थे और बहन होने के नाते शीरी ने हमेशा जरमीन का साथ दिया। ये तो कुदरती सी बात है, हमारे और आपके घरों में अक्सर ऐसा होता है। भाई और बहनों के झगड़ों में भाई एक तरफ और बहनें एक तरफ हो जाती हैं। एक दूसरे के हक में गवाही देना, एक दूसरे को मजलूम साबित करना, एक दूसरे की पुष्टपनाही करना, यही तो होती है बहनों की दोस्ती। बहरहाल फारूक की शादी हो गई है और मजीद भाई इस बात के गवाह हैं कि लड़की ने इस रिश्ते के लिए खुद रजामंदी जाहिर की है। मुझे तो खैर कोई फर्क नहीं पड़ता, जरमीन भी मजीद भाई की बेटी ही है। शादी के बाद वो खुशी से हमारे घर में रह रही है। आप बताएं, आप में से किसी ने कोई शिकायत सुनी है? मुझे नहीं मालूम कि मजीद भाई को इस जिरगे की जरूरत क्यों महसूस हुई। खैर, इसमें मजीद भाई का भी कोई कसूर नहीं। जैसा कि मैंने अभी आप सबको बताया कि ये तीनों तो बचपन से ही आपस में लड़ते झगड़ते रहे हैं और एक दूसरे की शिकायतें कर करके हम बड़ों से एक दूसरे के कान खिंचवाते रहे हैं। बस इसीलिए मैं चाहती हूं कि शीरी का निकाह जल्द से जल्द कर दिया जाए ताकि इस मिल्कियत वाले झगड़े को सिरे से खत्म ही कर दिया जाए। ना ही फारूक फरहाद का बहाना बनाकर शीरी को तंग करे और ना ही फारूक और जरमीन के रिश्ते में कोई उलझन आए। इसके साथ साथ फरहाद का किस्सा भी खत्म हो जाएगा और लोगों की जबानें भी बंद हो जाएंगी। मेरी तरफ से शीरी की बस यही सजा। तो फिर मलिक साहब, अब आप क्या कहते हैं? जाहिर है रमजान साहब, रिश्ता तो करना ही है। बेटी को सारी जिंदगी मैं घर पे तो नहीं बिठा सकता। जैसे ही कोई मुनासिब रिश्ता मिलता है मैं बेटी को रुखसत कर दूंगा। लड़का मैंने देख लिया है मजीद भाई, उससे बात भी कर ली है और वो राजी भी है। बस अब आप बिस्मिल्लाह करें।
इश्क तबाही इश्क दुहाई इश्क दी रहनी धूप गुट गुट पीना इश्क प्याला मस्ती दे विच झूम इश्क तबाही इश्क दुहाई इश्क दी रहनी धूप गुट गुट पीना इश्क प्याला मस्ती दे विच झूम मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। अल्लाह के फजलो करम से फैसला बेहतरीन हो गया। ठंड पड़ जाएगी तुम्हारे दिल में सुनकर, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। बताओ ना इसे फारूक, क्या फैसला हुआ है? ये खुशखबरी तुम ही सुनाओ इसे। तुम्हें शीरी के इस घर में आने पर एतराज था ना, अब वो यहां नहीं आ रही। तुम्हारे आशिक के घर जाए। शीरी और हारून की शादी तय है।